नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमपी के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। 30 अक्टूबर को उज्जैन में पीएम मोदी आएंगे और उज्जैन से ही 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है विधानसभा चुनाव के लिहाज से। पीएम मोदी आदर्श आचार संहिता के बाद पहली बार मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। 15 दिनों तक धुआंधार उनका प्रचार चलेगा। बीजेपी का प्रचार अभियान 15 दिन तक चलेगा और पीएम मोदी 30 अक्टूबर को उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। और पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी की जो फ्रंट लाइन लीडरशिप है वो भी चुनावी प्रचार में उतरेगी। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को उज्जैन से चुनावी अभियान का शंखनाद करने वाले हैं। आचार संहिता के बाद पहला दौरा है पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का। बिल्कुल, और इसी के साथ स्टार प्रचारकों की सूची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे पहले है। और इसको देखते हुए ही पीएम मोदी फायरब्रांड नेता बीजेपी के मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। उज्जैन में खासतौर पर यहाँ पर तमाम संदेश देने की कोशिश होगी। बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट्स के लिए वोटों की अपील करने की कोशिश। और आपको बता दें कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पहला दौरा मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। बीजेपी के सभी दिग्गज नेताओं की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। 2018 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो 30 अक्टूबर को उज्जैन आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्जैन में चुनाव प्रचार करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एमपी में अमित शाह का मैराथन दौरा देखने को मिलेगा। 3 दिन तक मैराथन दौरे पर अमित शाह रहेंगे। तो बीजेपी के तूफानी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। 26 या 27 से 3 दिन तक लगातार बैठकें मिलेगी अमित शाह। सागर संभाग की 27 अक्टूबर को खजुराहो में बैठक है। इंदौर संभाग की बैठक 28 अक्टूबर को होगी। बैठकों के बाद रोड शो भी होगा, बड़ी सभाएं भी होंगी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो लीडरशिप है बीजेपी की, वो केंद्रीय लीडरशिप अब चुनावी मैदान में उतरने वाली है चुनाव प्रचार के लिए। और मैराथन बैठकें होंगी, मैराथन दौरा होगा, तूफानी प्रचार होगा। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश इन सभी की होगी। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह भी मैराथन बैठकें करेंगे। यहाँ पर 27 तारीख से 26 से 27 से 3 दिन तक बैठकों का दौर चलेगा। सागर संभाग की 27 अक्टूबर को खजुराहो में बैठक होनी है। इंदौर संभाग की बैठक 28 अक्टूबर को होगी और बैठकों के साथ साथ रोड शो भी होगा। आप यहाँ पर रोड शो देखेंगे। इसके अलावा बड़ी सभाओं की तैयारी भी की जा रही है कि बड़ी बड़ी सभाएं होंगी और इन सभाओं से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश होगी। 3 दिन बैठक करेंगे और ऐसे में तीनों ही दिन की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार एक तरफ जहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब वोटों की शुरुआत हो जाएगी, जनता वोट डालेगी, उससे पहले बीजेपी के बड़े चेहरे फील्ड में नजर आएंगे। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ तो दूसरी तरफ अमित शाह भी मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। 3 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे अमित शाह और तीनों ही दिन ताबड़तोड़ बैठकें होंगी, सभाएं होंगी और रोड शो होंगे। अनुराग साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। अनुराग, बात अमित शाह की करें तो 3 दिन मोर्चा संभाल लिया है अमित शाह ने। 26, 27 और 28 अक्टूबर को अमित शाह यहीं पर रहेंगे। क्या कुछ है उनका कार्यक्रम और कितना महत्वपूर्ण होगा? बिल्कुल, देखिए चुनाव के लिहाज से यदि हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की रणनीति पर ही बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। टिकट वितरण की बात हो या फिर किस तरीके से चुनावी दौरे होंगे, कार्यक्रम होंगे, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कहां पर होगा, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा कहां पर होगा, ये सब अमित शाह की रणनीति के बाद ही तय हो रहा है। और खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह जो मध्य प्रदेश के हर जिले में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिलों में अमित शाह का दौरा हो
हो चुका है, लेकिन अब लगातार 3 दिन तक अमित शाह प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर चुनावी दौरे करेंगे और चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सिर्फ केंद्रीय मंत्री अमित शाह नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र सिंह तोमर के भी जो है चुनावी दौरे तय किए गए और अगले कुछ दिनों तक अभी जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके तहत अगले 3 से 4 दिनों के कार्यक्रम तय हुए हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे कार्यक्रमों के जरिए हर एक विधानसभा को कवर करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही पार्टी ने यह भी रणनीति तय की है कि जो नामांकन फाइल होना है उसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्री और पार्टी के बड़े नेता नामांकन के समय मौजूद रहें, ताकि एक बड़ा संदेश विधानसभा के चुनाव में जाने का काम करे कि बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और केंद्रीय नेताओं की नजर हर एक विधानसभा सीट पर है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों, आज से ही हम यदि बात करें तो केंद्रीय मंत्री नजर आएंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे नजर आएंगे और वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी जनसभा को भी संबोधित। बिल्कुल अनुराग, जिस तरीके से हमने देखा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया है, सांसदों को उतार दिया है और अब प्रचार की जब बारी आती है तो फ्रंट लाइन लीडरशिप भी प्रचार करते हुए नजर आएगी और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे वो भी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने वाली है, लेकिन उससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने मोर्चा संभाल लिया है कि कैसे विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, वीरेंद्र खटीक हो, राजनाथ सिंह हो या दूसरे जितने तमाम मंत्री हैं, वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने अपने मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को बड़ी जिम्मेदारी दी और साथ ही केंद्र सरकार के मंत्री, सांसद और जो दूसरे राज्य के विधायक हैं उनको भी चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभालने के निर्देश पार्टी की तरफ से जारी किए गए। तो सिर्फ मध्य प्रदेश के नेता ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी पार्टी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ झोंकने की रणनीति बनाई है और उसी के तहत पार्टी के नेता और मंत्री जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। बिल्कुल, कुल मिलाकर चुनाव प्रचार में भी बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आएगी मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। प्रहलाद सिंह पटेल आज अपना पर्चा भरने वाले हैं, नरसिंहपुर आएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान उनका नॉमिनेशन करवाने के लिए नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने प्रहलाद पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिल्कुल, और मुल्ताई, टिमरनी के साथ साथ नर्मदापुरम में भी सभा करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। प्रहलाद पटेल के लिए आएंगे क्योंकि आज नॉमिनेशन प्रहलाद पटेल करेंगे, आज नामांकन करेंगे। इसी सिलसिले में प्रहलाद पटेल के साथ शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। एक तरह से शक्ति है और एकता का संदेश है यहाँ पर कि ऑल इज वेल है बीजेपी में। नरसिंहपुर आएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसके साथ ही सीएम नॉमिनेशन के कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है और कई जगहों पर सभाएं भी करने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों का एमपी दौरा है और ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर और मुरैना जाएंगे, कार्यकर्ता सम्मेलन और आम सभा को संबोधित करेंगे। वीरेंद्र खटीक सागर जाएंगे, अर्जुन मुंडा भोपाल जिले के दौरे पर रहेंगे। सागर में गोपाल भार्गव अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं। तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों का, जैसा कि हम बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री भी अपनी ताकत झोंकेंगे जो विधानसभा प्रचार के लिए। नरेंद्र सिंह तोमर श्योपुर और मुरैना, उनको वहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यकर्ता सम्मेलन है, आम सभा भी होगी। वीरेंद्र खटीक सागर जाएंगे, अर्जुन मुंडा भोपाल जिले के दौरे पर रहेंगे और सागर में गोपाल भार्गव नॉमिनेशन करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपना नॉमिनेशन आज करने वाले हैं। तो कई आज ऐसे बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जिनके नॉमिनेशन होने हैं। प्रहलाद पटेल का भी नॉमिनेशन जैसे बताया कल होना है और आज गोपाल भार्गव अपना नॉमिनेशन करेंगे और भी कई दिग्गज नेता होंगे जो अपना नॉमिनेशन आज करने वाले हैं।
बैतूल से बड़ी खबर, जहां पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे चुनाव लड़ेंगी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। अपने व्हाट्सएप ग्रुप में निशा बांगरे ने पोस्ट किया है, मैसेज लिखा है, मैं चुनाव लड़ूंगी। कल ही उनका इस्तीफा मंजूर किया था राज्य सरकार ने और उन्होंने कल ही, हालांकि मीडिया के सामने ये बात नहीं कही, एक व्हाट्सएप ग्रुप की चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें निशा बांगरे लिख रही हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगी। बिल्कुल, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को नामांकन दाखिल करूंगी, ये भी उन्होंने कहा है। निशा बांगेर के ऐलान से हड़कंप मच गया है। निशा बांगेर के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंध लग सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने के बाद शासन ने स्वीकार किया निशा बांगेर का इस्तीफा। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जब अपनी सूची जारी की तो एक आमला सीट को होल्ड पर रखा था, निशा बांगेर के लिए होल्ड पर रखा था। लेकिन अब कांग्रेस के लिए नुकसान से कम नहीं, कि निशा बांगेर के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के लिए ही बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी ये नुकसान से कम नहीं है। फिलहाल ये भी जानकारी दे दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी जैसे ही घोषित कर दिए गए, वैसे ही निशा बांगेर की खबरें आने लगी कि वो भी चुनावी मैदान में होंगी। बिल्कुल, और ध्यान देने वाली बात यह भी है अंशिका कि जब कांग्रेस ने उस सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया और अगले ही दिन निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर कर दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ये भी ध्यान देने वाली बात है। कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि निशा बांगरे यहां से चुनाव लड़ें, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा था। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार चुकी है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 5 से 6 सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है कांग्रेस। जी हां, सुमावली, शुजालपुर में पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है। जावरा, शिवपुरी सीट पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। आमला, पिपरिया सीट पर बदले जा सकते हैं प्रत्याशी। आज टिकट बदलने पर फैसला संभव है कांग्रेस का। देखिए, टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं, क्योंकि विरोध, बगावत की आग लगातार उठ रही है कई जगहों से। कल भी ऐसी खबरें थी कि 5 से 6 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी बदल सकती है। हुजूर में भी विरोध देखने को मिला था। और अब जो नई सीटों के नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सुमावली है, शुजालपुर है, जावरा है, शिवपुरी है, आमला है और पिपरिया। यहां पर भी कांग्रेस अब कशमकश की स्थिति में है, और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इन सीटों पर भी कांग्रेस प्रत्याशी बदल सकती है। मुश्किलें कांग्रेस के सामने निश्चित तौर पर। आगे बढ़ते हैं, और कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। सीएम ने बयान को घटिया करार दिया है और कहा है कि सनातन में बेटियों की पूजा की परंपरा है। दिग्विजय सिंह के बयान पर उन्होंने कांग्रेस से स्टैंड साफ करने की भी मांग की है। सर, कल आपने नवमी में कन्या पूजन किया था, उसको लेकर दिग्विजय सिंह जी ने नौटंकी कहा है। मुझे कहते हुए बहुत दर्द है और पीड़ा है। बेटियों की पूजा ये सनातन संस्कार है, और पूरा देश कल बेटियों की पूजा कर रहा था। बेटियों के पांव पखारे जा रहे थे, कन्या भोज किए जा रहे थे। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक, नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, और बेटियों की पूजा करता रहूंगा, बहनों की पूजा करता रहूंगा, क्योंकि बहन और बेटियों के प्रति समाज में और सकारात्मक सोच बने, उनका सम्मान और बढ़े। इसलिए हाँ, मैं पूजा करता हूं।
तो कन्या भोज विवाद पर कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज पर निशाना साधा और उन्होंने लिखा कि शिवराज जी, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि आप कन्या पूजन जैसे पवित्र धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य पर भी वोटों की राजनीति करने लगेंगे। आगे वो कहते हैं कि आपको कांग्रेस के कन्या पूजन की इतनी ही फिक्र है तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं से पूछने की क्या आवश्यकता है आपको। महानवमी के पावन दिवस पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में भी कन्या पूजन और भंडारा हुआ था, आप भी आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते थे। छिंदवाड़ा में भी कन्याओं का पूजन पूरे विधि विधान से किया गया, आप भी आकर देवी से आशीर्वाद ले सकते थे, लेकिन आप ये सब नहीं करेंगे क्योंकि आध्यात्मिकता, धर्म और परंपरा, इन तीनों में आपकी आस्था नहीं है। आपकी आस्था सिर्फ वोटों की सौदेबाजी में है। तो देखिए, सियासत का चरित्र ऐसा होता है। कन्या पूजन कल सभी ने किया और कन्या पूजन पर ही सियासत होने लगी है क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ट्वीट वॉर शुरू हो गया है, बयानबाजियां हो रही हैं कन्या पूजन को लेकर। पहले दिग्विजय सिंह ने कुछ कहा और अब कमलनाथ कुछ और कह रहे हैं सीएम शिवराज के कन्या पूजन को लेकर। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी के ओरछा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। सीएम ने कहा कि गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाना सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उनके लिए परिवार है और गरीबों की जिंदगी को बदलना है, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को यही मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा बहनों की जिंदगी बदलनी है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता मेरा परिवार है। तो मैं अपनी जनता को मानता हूं जनार्दन, जनता ही हमारे लिए जनार्दन, यही तो असली भगवान है भैया। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूं और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें ना रहे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे, इसलिए आपको प्रणाम भी कर। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला। उनकी माने तो बीजेपी के पास पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है और वो हर तरह का प्रयास कर रही है क्योंकि प्रदेश की जनता उन्हें जान चुकी है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह के छिंदवाड़ा आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे स्वतंत्र हैं, कोई भी आए। तो छिंदवाड़ा में ये तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास अब बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। कल पांडुना में एक ट्रक माल पकड़ा है जिसमें मुख्यमंत्री का निःशुल्क खाद्यान्न बांटा गया है। ये तो बीजेपी हर प्रकार का प्रयास कर रही है क्योंकि वह समझ रही है कि मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें अच्छी तरह पहचान लिया है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बीजेपी ने की है प्रभारियों की घोषणा। विधानसभा बार प्रभारियों की घोषणा की है। 230 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं बीजेपी ने। प्रभारियों को विधानसभावार जिम्मेदारी दी गई है। भोपाल की बैरसिया विधानसभा सीट की जिम्मेदारी वासुदेव गुप्ता के पास है। उत्तर विधानसभा में सत्यार्थ अग्रवाल, नरेला में श्याम मोहन श्रीवास्तव और दक्षिण पश्चिम में विकास विरानी को नियुक्त किया गया है। भोपाल मध्य से त्रिपाठी, गोविंदपुरा से सुशील वासवानी और हुजूर से अनिल अग्रवाल लिली को तैनात किया गया है। तो चुनाव की तैयारियों में बीजेपी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। विधानसभा वार प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। 230 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और हर एक सीट पर एक प्रभारी को नियुक्त किया है जो वहां की जिम्मेदारी संभालेगा। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। 30 अक्टूबर को सीएम बघेल दुर्ग के पाटन से भरेंगे पर्चा।